प्यारे नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मीडिया के साथियों, पुलिस के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले जो मैं दाईं तरफ मेरे साथी खड़े उनसे आग्रह करूंगा, ये करूंगा कि अगर ये बल्ली टूट गई तो कई लोगों को चोट लगेगी। आपकी एक लापरवाही बहुत परेशानी खड़ी कर देगी। मेरा आग्रह है कि आप लोग बैठ जाओ, तभी बात रखूंगा जब आप लोग बैठ जाओगे। जब तक आपको मान सम्मान का जीवन न मिला तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम, किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है, लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी। आपको क्या लगता है, कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देके अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूं, किसी नेता का बेटा नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, ना मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखे। मेरी बात को याद रखना। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहने, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग गर्मी में है, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे में नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस बेटे को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो उफ नहीं कहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है और आपने भी अपना काम छोड़ा है। धीरज कुमार गुप्त जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही का जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन आप ये समझिए, उस शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया,
देश इस निकम्मी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा, मेरी बात को आप याद रखना। राम सुंदर गुप्ता जी, गुप्त जी, जो उनसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, उस परिवार में जो चिराग बुझे हैं, इसलिए उस परिवार को मैं आदरांजलि भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, अगले 20, 25, 30, 40 मिनट मैं जब अपनी बात कहूंगा, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर आप घर क्या लेके जाएंगे और मेरी बात पे क्या पहरा देंगे, क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। चंद उत्साही का संघर्ष याद करो, उनका बलिदान याद करो, उनका शौर्य याद करो। आप उनके अनुयायी हो, आप चंद्रगुप्त मौर्य जी के अनुयायी हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के, आप सम्राट अशोक के अनुयायी हो, आप भीमा कोरेगांव के उन वीर योद्धाओं के अनुयायी हो, उनके वंशज हो। आप अपनी ताकत को भूल बैठे हो और जिस दिन आप उठकर खड़े हो गए और आपने फैसला ले लिया, मैं लिख के देता हूं कि सामंतवाद की जड़ें उस दिन जो है कमजोर हो जाएंगी, सामंतवाद का झंडा उस दिन धरती में रख जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। और वो बच्चे नौकरी के भाव में बेबस घूम रहे हैं, वो माँ बाप ये देख रहे हैं कि कब उनके बच्चों को रोजगार मिले। आज मैं उन किसानों की बात करूंगा जो किसान इस जोन में कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सूखे से प्रभावित होते हैं, कभी खनन माफियाओं की चोट से प्रभावित होते हैं, कभी सरकार के जुल्म से प्रभावित होते हैं, कभी खाद समय पे नहीं मिलता, कभी डीएपी समय पे नहीं मिलता, कभी यूरिया समय पे नहीं मिलता, कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। आज मैं उन किसानों की बात यहाँ करने आया, आज मैं अपनी उन बहन बेटियों की बात करने आया हूँ जिनके लिए सरकार कहती है कि हम उनको साइकिल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। उनका दर्द कहने के लिए आज मैं यहाँ आया। प्यारे साथियों, हमारी वर्दी में कोई खोट नहीं है। ये जो पुलिस के मेरे भाई हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन आप नहीं जानते ये मजबूर है, क्योंकि पुलिस सरकार के अंडर में होती है। जो सरकार चाहती है वो पुलिस के भाइयों को मजबूरी में करना पड़ता है। अगर अनुशासन में काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे। इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम देने का। और सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान पूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। और आज कह रहा हूं, 2 किलो लोग 2000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे और आपको रोजगार देंगे कि आप 20,000 रुपए घर पे रह के कमाओगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर 50,000 रुपए का रोजगार करेगा और आपसे आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखें।